आज की क्लास में कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ाऊंगी जो कि आपकी सवाल पूछने में मदद करेगा। पर क्या बात यहीं तक है? जवाब है नहीं। ये शब्द सिर्फ आपके सवाल पूछने के काम तो नहीं आते हैं, इसके अलावा भी इनके बहुत सारे काम होते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। धीरे धीरे क्लास करते रहो, सारी चीजें समझ जाओगे। शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। मुझे तो जानते ही हैं, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द की हम बात करेंगे जिसका इस्तेमाल हम क्या जब भी अपने हिंदी बोलचाल के दौरान यूज करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उस वाक्य में सवाल है भी या नहीं, ठीक है। अगर क्या वर्ड यूज हो रहा है तो व्हाट यूज कर लेना, ठीक है। रिएक्शन देने के लिए क्या, ऐसा क्या हो गया, है ना, क्या ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं तो कहेंगे व्हाट, है ना। तुम आप इसको अगर ऐसे समझो कि तुम चाहे सवाल पूछ रहे हो, चाहे रिएक्शन दे रहे हो, चाहे ऐसे रैंडम अपने मतलब कुछ नहीं सुना उसको पूछ रहे हो, हाँ क्या क्या बोला नहीं सुना, है ना, ऐसे अगर रिएक्शन दे रहे हो तो भी आप व्हाट का इस्तेमाल क्या की जगह पर करते हैं। यानी कि इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो शब्द है ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जानकारी निकालने के काम आता है। कह सकते हैं ये बात। तो हाँ, अगर किसी ने कोई न्यूज दी, आपने सुनी नहीं, आपने पूछा क्या क्या बोला, मैंने नहीं सुना, तो उसने कुछ बोला, उसने कोई जानकारी दी जो आपने रिसीव नहीं करी, आपने वापस से पूछा कि क्या बोला। किसी से कहते हैं कि आप क्या करते हो तो पूछते हैं व्हाट डू यू डू, यानी कि आप क्या जानना चाह रहे हो, सामने वाले के बारे में जानकारी निकालना चाह रहे हो कि भाई तुम करता क्या है ना, ऐसे टाइप से, ठीक है। तो यानी कि इंफॉर्मेशन पूछने की, इंफॉर्मेशन के बारे में जहां पर भी बात होगी और कहीं ना कहीं रिएक्शन कह लीजिए या सवाल कह लीजिए की बात होगी तो हमें व्हाट वर्ड का यूज करना पड़ेगा क्या की जगह पर, ठीक है। चलो, अब व्हाट एवर ये वर्ड भी सुना होगा आपने, तो व्हाट के साथ एवर लग गया है तो व्हाट सवाल पूछने के लिए यूज करते हैं, रिएक्शन देने के लिए यूज करते हैं, तो इसको भी सवाल पूछने के लिए यूज करेंगे। जवाब है नहीं। व्हाट एवर जो है वो तब यूज होता है जब आप अपने वाक्य में इस्तेमाल करते हैं जो कुछ भी, जो भी हो या जो कुछ, ठीक है। आप जो कुछ भी चाहें करें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ये हम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। किसी को समझा रहे, पूरा समझाए जा रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। सामने वाले ने ठान रखी है मैं तो कुछ नहीं सुन रहा, मैं सुनना ही नहीं है मैंने, तो आप गुस्से में आके क्या बोलते हैं, ठीक है जाओ, जो चाहे जो मन है करो जाओ। आपने एक बहुत ही एक फ्रस्ट्रेट होकर के एक रिएक्शन दिया आपने, कह रहे जो मन करता है करो जाओ, मेरे को मत बोलो, है ना, ऐसे बात करते हैं। तो यहां पर डू वॉट एवर यू वॉन्ट, डू वॉट एवर यू वॉन्ट मतलब आपने इसका यूज किया ना, मतलब आपको मतलब नहीं है वो आप कुछ भी करें, आपको नहीं मतलब है उस चीज से, तो डू वॉट एवर यू वॉन्ट। चलो बात करते हैं अगले शब्द की जो कि है when, 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 जिसका मतलब होता है कब या जब। और ये तो सीधे सीधे मुंह पे कहता है कि नहीं भैया मुझे तो दो जगहों पे यूज किया जाता है, एक सवाल पूछने के लिए भी मैं यूज कर लेना मेरे को, और फिर मेरे को नॉर्मल वाक्यों के लिए भी यूज कर लेना, ठीक है। तो साफ सी बात है, अगर आपको हिंदी आती है तो आपको पता होगा कब जो शब्द है वो सवाल पूछने वाला शब्द है, उसकी टेंडेंसी सवाल वाली है, और जब जो शब्द है वो टेंडेंसी है उसकी नॉर्मल स्टेटमेंट्स में, नॉर्मल वाक्यों में इस्तेमाल होने वाली, राइट। लेकिन दोनों ही सूरतों में एक आपको चीज याद रखनी है कि व्हेन का इस्तेमाल आपको तब करना है जब आप सवाल हो या रिएक्शन हो तो वो समय से संबंधित हो, है ना, या नॉर्मल वाक्य हो तो भी वो समय से संबंधित ही हो, तो हम when शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वह कब गया, when did he leave, जवाब होगा अभी जस्ट निकल गया, अरे वो तो कल 4 बजे ही चला गया था, अरे वो तो परसों निकल गया, है ना। हर जवाब में, हर आंसर में क्या है, समय है। तो समय क्यों आ रहा है आंसर में, क्योंकि आपने सवाल when को यूज करके किया है, क्योंकि आप उसके समय के बारे में जानकारी चाह रहे थे। और वहीं पर जब आप when के साथ ever को लगा देते हैं तो ये when ever बन जाता है, और ये भी समय से संबंधित ही बात करता है, लेकिन ये नॉर्मल वाक्यों में इस्तेमाल होता है, जैसे जब कभी भी, जब भी, जब कभी।
तुम जब कभी चाहो मुझे फोन कर सकते हो। यू कैन कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट। यानी कि जब आप सामने वाले को समय की छूट देते हैं, कह रही जब कभी तुमको टाइम मिले ये वाला काम कर लेना, है ना, समय की छूट दे दी हमने। आ रही है बात समझ में? जब कभी तुम चाहो वहां जा सकते हो, जब कभी तुम चाहो मुझे फोन कर सकते हो, समय की छूट दे दी, तो वॉट एवर का यूज कर लेंगे। क्लियर? चलो फिर वेन का इस्तेमाल मैंने बोला कब के तौर पर जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन जब के तौर पर भी होता है और वो नॉर्मल वाक्यों में होता है। यहां पर जब होगा, ठीक है। जब चाहे जाओ, गो वेन यू वॉन्ट, गो वेन यू वॉन्ट, जब चाहे तुम जाओ, ठीक है। हाँ, इस वाक्य में वेनेवर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर इस्तेमाल करते हैं शब्द जब आप अपने वाक्य में कहां का इस्तेमाल कर रहे हो। कहां, अरे कहां जा रहे हो, कहां गए थे, कहां से आ रहे हो, हर जगह पर आप कहां का यूज कर रहे हैं सवाल पूछने के लिए। और ये सवाल जो है, ध्यान दीजिए, जवाब क्या आएगा? अरे मैं तो परसों ही लौटा हूं, मैं गया था जयपुर, ठीक है। जवाब में जगह आया। मैं अपने मायके गई थी, मैं अपने घर गया था, मैं अपने जॉब पे गया था, मैं सिंगापुर गया था। हर जगह पर जवाब में है जगह। तो जब जगह के बारे में बातचीत करनी हो और वो बातचीत सवाल से जुड़ी हुई हो, तो वेयर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे आप कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। वहीं पर वेयर के साथ क्या एवर लगता है? जवाब है हाँ, बेशक, बिल्कुल लगता है, वेयर एवर। जहां कहीं भी, जहां भी या कहीं भी, जहां पर आप जगह की छूट दे रहे हो, ठीक है। तुम जहां चाहे जाओ, गो वेयर एवर यू वॉन्ट, गो वेयर एवर यू वॉन्ट, या गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू भी चलेगा, ठीक है। वेयर एवर, जगह की छूट दे दी, हाँ हाँ जहां जाना है जाओ, वेयर एवर यू वॉन्ट। गो, जहां कहीं भी चाहे चले जाओ, गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू, ठीक है। फिर हमारे पास है क्यों या क्यों, एक ही बात है, बोलने का तरीका बस अलग है। यहां पर यूज हो जाता है वाई, WHY, ठीक है। वाई को याद रखो, उच्चारण आ जाएगा अपने आप, वाई, है ना, वाई, राइट। ये जो है कारण पूछने के लिए यूज किया जाता है। जब आप क्यों पूछ रहे हो, क्यों आए हो तुम यहां, क्यों रो रहे हो, क्यों खाना नहीं बनाया, क्यों जाऊं मैं वहां, क्यों तुमने मुझसे ऐसे बात की। हर तो सामने वाला क्या बोलेगा? अरे मैं आज सो गया था इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया, अरे मेरी आज तबीयत खराब है इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। तो हर जगह पर आपको कारण मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन मिल रहे हैं। तो जब एक्सप्लेनेशंस की उम्मीद हो, कारण जानने की इच्छा हो, तो वाई का यूज करेंगे। वह क्यों रो रहा है? वाई इज ही क्राइंग। तो क्या वाई के साथ एवर लगता है? जवाब है नहीं, वाई एवर बोल के नहीं होता कुछ भी, ठीक है। चलो ये भी बताना जरूरी है ना, नहीं तो पता चला 9 WH वर्ड है, 9 के साथ एवर जोड़ करके और 9 नए शब्द क्रिएट कर दिए। नहीं भाई, होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस, नहीं होता ऐसा, वाई के साथ एवर नहीं लगता, ठीक है। चलो किसका या जिसका, ये अगला वर्ड है हमारा, और इसकी अंग्रेजी होती है हुज, और ये इस्तेमाल होता है किसी के सामान, किसी की चीज, किसी की बिलोंगिंग जो है उसके बारे में बात करने के लिए। जैसे मतलब इन शॉर्ट कह लो, मालिकाना हक के बारे में बात करते हैं हम। जैसे ये कलम किसकी है या ये कलम किसका है, हुज इज दिस पेन, हुज इज। याद है स्कूल में कभी किसी का पेन खो जाता था तो उठ के पूछते कि ये पेन किसका है। पूरे क्लास में आपने पेन घुमा के पूछा ये पेन किसका है, तो आप पेन के मालिक को ढूंढ रहे हो ना, है ना, पेन के मालिक को ढूंढ रहे हो। तो हम कहेंगे हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन। वहीं पर हुज का इस्तेमाल जिसका या जिसके के तौर पर भी होता है, पर माइंड यू यहां पर सवाल से संबंधित कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल वाक्यों की बात हो रही है। मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता है। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर, हुज फादर इज अ फेमस एक्टर, ठीक है। आगे बात समझ, ये नॉर्मल सा वाक्य है जहां पर आपने रेफरेंस को लेकर के बात किया, किसी और के बारे में बात करी, किसी और के रेफरेंस को यूज करते हुए। मतलब समझ रहे हो कैसा इस्तेमाल हो रहा है। आप किसी से बात कर रहे हो, अपने किसी दोस्त के बारे में बताया, फिर उसके पापा के बारे में बताया, तो 4 बंदे यहां पर इन्वॉल्व है, 4 बंदों की टोटल बात हो रही है। आप जिससे बात कर रहे हो वो, आपका एक दोस्त जिसके बारे में बात कर रहे हो, और उसके आपका एक दोस्त जिसके रिलेशन के बारे में आप बात कर रहे हो, और वो रिलेशन, 4,
टोटल 4 बंदे की बात हो रही है। चलो फिर है विच, जिसका इस्तेमाल होता है कौन सा, है ना, कौन सा चाहिए, कौन सा पसंद है, कौन सा वाला लोगे, इस तरीके की बात कर रहे हैं। क्लियरली चॉइसेस की बात हो रही है, राइट। मतलब सामने ढेर सारे हैं तभी तो पूछ रहे हो ना कौन सा लोगे। सामने एक ही रहता तो बोलते ले लो इसको, लेकिन चॉइस है भैया, मल्टीपल ऑप्शंस है यहाँ पर, है ना। जैसे आपने वो गेम देखा है ना जो टीवी पे आता है, बहुत फेमस सा गेम है जिसमें हम लोग जो पैसे जीतते हैं, जिसमें तो 4 ऑप्शंस देता है ना उनमें, बच्चन जी हमारे 4 ऑप्शन देते हैं ना कि इन चारों में से कौन सा है ना। तो ऐसा तो नहीं कि वहां पर चारों के चारों को ले लेना है, एक ही आंसर सही होता है ना। तो चॉइसेस, समझो चॉइसेस की बात करेंगे अपन तो विच का इस्तेमाल करेंगे। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, विच इज योर बैग। विच के साथ एवर लगता है, बिल्कुल बेशर्त बिना किसी डाउट के लगता है। जो भी, कोई सा भी, कोई भी। अब बताओ ये इसका मतलब क्या हुआ, चॉइसेस की आजादी दे दी हमने कि जो मन चाहे वो उठा लो, जो मन चाहे वो ले लो, जो मन करता है तुम्हारा वो खा लो, राइट। आप जो भी चाहे खरीद सकते हैं, यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट। ऐसा होता है ना कि कोई कभी लॉटरी लगती है हमारी घर पे, पापा नहीं तो भाई नहीं तो कोई बोल देता है कि हाँ जाओ ना दुकान में जाओ, जो मन करता है ले लो, है ना। तो भाई क्या हो गया, चॉइसेस की छूट हो गई, पूरी दुकान ही ले लो, है ना, चॉइसेस की छूट हो गई। तो यहाँ पर विच एवर का यूज करते हैं। फिर है हु, कौन किसने, इस्तेमाल करते हैं हु। जैसे कौन आया, किसने तुमसे ये कहा, किसने ये किया है, कौन कौन जाएगा वहां, है ना। यहाँ पर हर जगह पर क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर भी चॉइसेस के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की, लोगों से सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि कौन कौन जाएगा वहां। हु का इस्तेमाल करते हैं और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको ये कहानी किसने सुनाई, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, क्या बोलोगे, दादी माँ ने सुनाई, नानी माँ ने सुनाई, कहोगे ना ऐसे कि ये कहानी किसने बताई। तो आप इंसान के बारे में बोल रहे हो ना, कहानी तो कोई और नहीं आके सुना रहा है आपको, कोई चीज तो आपको कहानी नहीं सुना रही है। दादी माँ, नानी माँ, मम्मी पापा जो भी हैं वो कहानी सुना रहे हैं। इस तरीके से ही हम लोग बात करते हैं, है ना। हु के साथ एवर लगता है, बेशर्त लगता है, बिल्कुल लगता है। कोई भी हो, कोई भी, जो कोई भी आ सकता है, कृपया आओ, हु एवर कैन कम प्लीज कम। यहाँ पर हमने लोगों को फ्रीडम दे दी कि जिसको, मतलब भीड़ है, मान लो 25 लोग खड़े हैं, आपने कहा जिसको मन है आ जाओ, है ना। तो वो 25 लोगों को आपने फ्रीडम दे दी कि कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपने फ्रीडम दी किसकी, अपने आप को चूज करके आगे लाने की, है ना। तो हु एवर का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। फिर है हुम, अगला शब्द, ये भी लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है ये, लेकिन यहाँ पर कुल 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूम है ना 2 बंदे, मतलब एक बंदा होता है जो मेन होता है जो पूछ रहा है, और सामने वाले जो है सामने वाले के बारे में बात कर रहा है वो भी एक बंदा होता है। लेकिन होम का इस्तेमाल तब करते हैं जब मल्टीपल लोगों की बात होती है, मोस्टली 3 लोगों की बात होती है, ठीक है। 3 लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। जैसे इसका मतलब होता है किसको, किसे या जिसे। जैसे आपने किसे देखा, कहेंगे आप यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि हु डिड यू सी, आप कहेंगे whom डिड यू सी, राइट। क्यों, क्योंकि आप हो, आप सामने वाले से पूछ रहे हो किसको देखा, और किसको देखा वो भी तो एक बंदा है जिसको देखा, राइट। तो 3 लोग इन्वॉल्व है, तो whom डिड यू सी। किसको, किसे, जिसे, तो वो व्यक्ति जिसे आपने देखा वो मेरा दोस्त था, द पर्सन whom you saw is my friend। यहाँ पर भी 3 लोग की बात हो रही है सामने वाले को, लेकिन ये नॉर्मल, यहाँ पर सवाल नहीं है, ये नॉर्मल सा वाक्य है। whom के साथ एवर लगता है, बिल्कुल लगता है। जिसे, जिस किसी, जिसे भी, आप जिसे चाहे उसे आमंत्रित कर सकते हैं। यू कैन इन्वाइट whomever you like। यहाँ पर लोगों के चॉइसेस को फ्रीडम दी गई। आपको, मान लो आपके घर में पार्टी है, आपने कहा पापा मुझे अपने दोस्तों को बुलाना है, तो पापा ने उधर से कहा कि जिसे चाहे बुला लो, whomever you want, है ना। तो आप हो, पापा हो, और आपका ग्रुप है दोस्तों का, तो 2 बंदे, तीसरे का सिनेरियो यहाँ पर भी बन रहा है, पर एक जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। whomever वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। फिर है कैसा, कैसे, जहां पर आप तरीका पूछ रहे हो, अच्छा इसको कैसे करें, हाउ टू लर्न इंग्लिश, है ना, हाउ टू गो फॉर दिस। तो जहां पर आप तरीका पूछ रहे हो तो वहां पर हाउ का इस्तेमाल करते हैं। आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे। हाउ के साथ एवर लगता है, बिल्कुल लगता है, बिना किसी शर्त के लगता है। मतलब हो जाता है हालांकि, तथापि, लेकिन, फिर भी। हालांकि आपको जाना चाहिए, हाउ एवर यू शुड गो।
ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ये थोड़ा सा यूजेज अलग है। यहां पर आपको जो है प्रोसेस की छूट नहीं दी जा रही है, ये कुछ अलग ही इसका मतलब कोई ये कंडीशन है उसको ऊपर रख करके आपको कोई काम करने को कहा जा रहा है और एक तरीका बताया जा रहा है एक तरीके से उस काम को करने का। ठीक है, तो वहां पर जो है हम हाउ एवर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो लीजिए, ये थी आज की क्लास। अब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करने से क्या होता है ना, ये प्रैक्टिस जो है ये एक्सप्लेनेशन है जिसको आप जो है इजीली आपने जो पढ़ा आज की पूरी क्लास में, इससे आप जज कर सकते हो कि आपने क्या सीखा आज पूरी क्लास में। ठीक है, जैसे हमने व्हाट के बारे में सीखा, व्हाट टाइम कितने बजे, व्हाट काइंड किस प्रकार, हाउ मच कितना, हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ फार कितनी दूर, हाउ ओल्ड कितना पुराना, हाउ क्यूट कितना प्यारा, व्हाट्सअप क्या चल रहा है, व्हाट्स दैट वह क्या है। ठीक है, ये और ये दोनों के ही जगह पर आप ये जो इंग्लिश वाले वाक्य हैं उनका यूज कर सकते हो, ये वाली हिंदी के जगह पर भी और इसकी जगह पर भी। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ये कोर्सेज हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं, तो इनको आप ले सकते हैं। ऐप का नाम है संरीति इंग्लिश अकेडमी, फ्री कोर्स भी है ऐप पर, तो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आप इनको जरूर से डाउनलोड कर लें। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। रोज की यूट्यूब की क्लास आपको सीधे आपके मोबाइल तक मिल जाती है इसके जरिए से। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।